हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं कंटिन्यू आप लोग को क्लासरूम कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, उसमें अभी तक 15 लेक्चर बन चुके हैं और आज ये जो लेक्चर बन रहा है 16 नंबर का लेक्चर बन रहा है। और इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के बचे हुए शेष क्वेश्चंस कर लेंगे। आज इस लेक्चर में पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, 12 से लेकर के 17 नंबर क्वेश्चन तक। और इसके साथ ही इस लेक्चर सीरीज में यहाँ के बाद अब शुरू होगा इंटीग्रेशन। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें अभी एक एक्सरसाइज बचा हुआ है 5.8 और उसके साथ साथ मिसलेनियस, उसकी भी पढ़ाई होगी। लेकिन जैसा मैं बोल चुका हूँ, 1 जून से मॉर्निंग में प्रत्येक दिन आपको इंटीग्रेशन का एक लेक्चर मिलेगा, आपको कंटिन्यू मिलेगा। बाकी इवनिंग में 4 बजे आप लोग को अल्टरनेट डे पर, मतलब एक एक दिन गैप करके 5.8 भी कंप्लीट करा दिया जाएगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि थोड़ा सा क्लासरूम कोर्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बातों को बंद करते हैं और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं 5.7 क्वेश्चन नंबर 12 से। आप लोग कॉपी, पेन और क्या होता है बुक्स ले लेंगे और देखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ क्वेश्चन देख रहा हूँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इंग्लिश मीडियम में मेरे पास बुक अवेलेबल है। लिखा है इफ़ y बराबर cos इनवर्स x फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। हिंदी मीडियम की किताब में ये लिखा होगा कि यदि y बराबर cos इनवर्स x तब या तो d2y बाई dx स्क्वायर का मान y के पदों में ज्ञात करें। तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करेगा लेकिन मज़ा आएगा। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बोर्ड पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन 12, लिखते हैं यहाँ पर सिंस गिवन y इक्वल टू cos इनवर्स x आपके पास है। अब क्या कीजिएगा, चूँकि आपको निकालना है फाइनली आंसर d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बात कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। cos y बराबर x, यहाँ पर हम क्या किए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए। अब सोचोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये cos इन्वर्स जब इधर आएगा तो cos y हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, x बराबर cos y। समझ पा रहे होगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पा रहे हो, पूरी समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान लगेगा लेकिन ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बाबू आज तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैं जैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को बहुत बार बताता हूँ। यहाँ पर x के सापेक्ष फिलहाल नहीं डिफ्रेंशिएशन करना है, लिखेंगे दोनों तरफ y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन या अवकलन करने पर। और हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सबको, किसी किसी को जो समझने की कोशिश कर रहा होगा। d बाई डी वाई, मशीन यहाँ पर ये हो गया, ये x हो गया, और ये हो गया d बाई डी वाई, और ये हो गया cos y। फिर आप इसको कुछ मत करना, इसको रहने देना, ऐसे ही रहने देना, लिखना dx बाई dy
और इसका जब तुम y के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई हो जाएगा इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो अब सोच रहे होगे कि सर इसके बाद क्या होगा, आप तो बहुत अलग से पढ़ा रहे हैं। हाँ बाबू, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अलग तरीका का यूज किया जा रहा है। अब क्या करना भाई कि ये dx बाई डी वाई को उलट देना। उलटने का मतलब ये हुआ, आप लिखना dy बाई डी एक्स। तो जब इसको उल्टोगे, देखो इसको हम उलट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin y, और माइनस तो रहेगा ही। बाबू इसको तुम लोग समझने की कोशिश करना प्लीज, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा अटपटा है, थोड़ा अलग तरीके का है। और मैं चूंकि अभी बेसिक करा रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स है ये, कोई IIT JEE का कोर्स है नहीं, तो इसलिए समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये उलट गया तो इतना आया, और इसको हमने इतना लिखा। फिर लिखेंगे अच्छा dy बाई डी एक्स, ये मेरा तरीका बहुत मजा आएगा। और इसको लिखेंगे माइनस कोसेक y। कहोगे ठीक है सर, 1/sin y को कोसेक y बोलते हैं। अब कहोगे क्या, यहाँ पर लिखोगे हिंदी मीडियम में, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, या लिखोगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश मीडियम में लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या होगा, जब इतना लिखोगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस बाहर d बाई डी एक्स कोसेक y। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। जब इसका मान निकालोगे तो ये आएगा आपको d2y, जो कि पिछले लेक्चर में आप समझ गए होगे, बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसका जब निकालोगे तो आएगा माइनस d बाई डी वाई कोसेक y, फिर dy बाई डी एक्स। कहोगे सर ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी, ये चेन रूल को अप्लाई करा दिया हमने। अब बाबू देख यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका बाकी पार्ट, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका अगर आंसर सोचोगे इतना का, माइनस तो पहले रहने ही देना, तो माइनस कोसेक, और ये y मैच कर रहा है तो लिखना फिर से माइनस कोसेक y इंटू कॉवट y। देखो जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा होगा बाबू समझने की कोशिश करना, उसको खूब मज़ा आ रहा होगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उनको भाई समझ में नहीं आएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप सोचते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं कि बाद में 2 महीना 3 महीना पढ़ के हम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक ठाक हो पाएगा। और अगर अभी हम इतना मेहनत करके वीडियो बना के आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप पढ़ें। प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कीजिए, कॉल कीजिए, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझिए। और यहाँ dy बाई डी एक्स अभी फिलहाल एक बार अभी रहने दो, ठीक है। अब देखो बाबू ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, और ये है तुमको माइनस माइनस प्लस कोसेक y और फिर कॉवट y। अब बाबू देख dy बाई डी एक्स का मान समझने की कोशिश करना, तो सोचोगे कि सर dy बाई डी एक्स का मान एक जगह और देखो यहाँ है, जहाँ बॉक्स बना रहे हैं, तो कहोगे सर वहाँ पे अवेलेबल है, तो क्या करना, इनको उठा के लाना माइनस कोसेक y, और तब फिर से यहाँ पर लिखना बबुआ लोग खूब बेहतर तरीके से, एवरीबडी गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपस में गुना हो गया तो हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर y और कॉट y। देखो ये सबसे आसान तरीका है ये क्वेश्चन बनाने का। अभी तक तुम लोग dy बाई माने एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही काम करते थे, x के रिस्पेक्ट में ही काम करते थे, लेकिन अभी यहाँ x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, आंसर आ रहा है y के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा नया करने की कोशिश किया है। ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, लेकिन अब समझोगे तो बहुत आसान ही है। थोड़ा सा आपको इधर उधर भटका रहा है, कुछ नहीं करना, मात्र 3 से 4 बार इसको रिवीजन करना, समझने की कोशिश करना,
ज़रूर समझ में आएगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को 2 से 3 बार देखना, 100% मज़ा आएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया हो। जैसे जैसे बताया इसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन कराएंगे 13 नंबर, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूँ, आप लोग कीजिए। अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। मज़ा ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। इतना मेहनत करके आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, क्यों। इतने विषम परिस्थिति में, मैंने कहने का मतलब बहुत कठिन परिस्थिति है। घर से पैदल आते हैं, पहले गाड़ी से आते थे, बारिश में इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब हो गया है, पैदल आ करके वीडियो बना करके फिर समझ रहे होगा अब क्या बोले, जो मुझे जानने वाले हैं क्लासरूम कोर्स के बच्चे। चलो भाई, आशा करते हैं नोट कर लिए होगे। मनीष जी बोलते हैं कि सर थोड़ा साइड में हट जाइए। बाबू हम साइड में हट गए हैं, आप पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना। अब आप लोग को खूब मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। कल एक स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज किया, कॉल किया कि सर 13 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा टफ लग रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इसमें 17 है शायद, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस की भी है, इसी बेस पर वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले क्वेश्चन 13 दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 13 एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा सिम गया है, बारिश है ना, तो इसमें थोड़ा सा सिम आ गया है, मार्कर चलने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने की कोशिश जारी है। देखिए भाई, अब समझिए 13 नंबर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं गिवन, इसको हम लोग दिया है, हिंदी मीडियम में बोलते हैं। और y बराबर, थोड़ा सा मैं राइटिंग बढ़ा देता हूँ, y बराबर दिया है 3 cos, मैं गलत ना लिखूँगा, गलत लिखने से बहुत प्रॉब्लम होता है, log x ऐसे ही दिया है, और प्लस 4 दिया होगा, जरूर 4 ही दिया है ना, बहुत सुंदर, 4 sin log x। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अब इसमें कह क्या रहा है, थोड़ा मैं उसको बता दूँ। कह रहा है साबित करें, दिखाएं कि, ये मैं एक बार लिख के मिटा दूंगा, कि x² y2 और xy1 और प्लस शायद y ही दिया है, y ही दिया है बराबर 0। इसको आपको प्रूफ करना है। बच्चों यकीन मानो कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा मैं वीडियो भी चेक कर लूँ, आप देख लो इतना, तब तक 1 मिनट, ठीक कह सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, आज 1 घंटा से ज़्यादा का होगा, लेकिन मैं आपके पूरे क्वेश्चन करा कर ही वीडियो बंद करूँगा। देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ। कहानी वही, क्या कहानी, कहना दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर लिखोगे d/dx यानी dy/dx। यहाँ 3 बाहर कर देना बच्चों, d/dx cos log x प्लस 4 भी बाहर कर देना भाई, d/dx sin log x। देखो भाई, अब एक बात बता देते हैं, जो बच्चा यहाँ पर चेन रूल को अच्छे से पढ़ के आया होगा उसको बहुत मज़ा आएगा, और जिस बच्चे ने चेन रूल को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए फिर भी मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ dy/dx, और यहाँ लिखता हूँ बराबर 3 बाहर
डी बाई डी log x cos log x, क्यों भाई, चेन रूल लग रहा है, इंटू डी log x बाई डी एक्स प्लस, यहाँ देखिए 4d बाई डी log x साइन log x डी log x बाई डी एक्स। इतना आपको समझना होगा, ये चेन रूल है। किसी नए बच्चे को अगर समझ में ना आ रहा हो तो बाबू शुरू के वीडियो देखना। मैंने एक कैलकुलस लेक्चर सीरीज या कैलकुलस सीरीज क्लास 12 शुरू किया, उसको देखना, वहाँ से आपको पूरा समझ में आने लगेगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप अगर समय नहीं दोगे तो दिक्कत है। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स ये है बराबर 3, और अगर इतना का कोई आंसर खोजेगा कोई बच्चा, अगर पढ़ा हो तो इसका कहेगा कि माइनस साइन log x, गुड। और इतना का कोई बच्चा आंसर खोजेगा तो कहेगा 1/x। फिर देखो अगर ये 4 है और इसका कोई लाइन आंसर खोजेगा तो कहेगा cos log x, और इतना का कोई आंसर खोजेगा तो कहेगा 1/x। अब इसको थोड़ा थोड़ा अरेंज करते हैं, जिसको अपनी भाषा में सरिया लेते हैं, सजा लेते हैं। ये देखो ये होगा -3 साइन log x अब पूरा बट्टा x, आइए हो जाएगा प्लस 4 cos log x अब पूरा बट्टा x। इस x को x से, इसको x से मत काटना, ये log का पार्ट है, ये x अलग चीज़ है, ना ही कटेगा, ठीक है। एक स्टेप में और लिख दूँ, उसके बाद आप नोट करना, फिर मैं पढ़ाऊँगा आगे। चलिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख दिया हमने, और हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा एलसीएम लिया x, और इस x एलसीएम को हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर आएगा -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x। तो इतना आप कर लो, मैं फिर से समझाऊंगा कैसे आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। बहुत टफ नहीं है, आसान ही है, समझने की कोशिश करना। चलो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। आशा करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज कर देना और फिर नोट कर लेना। अब देखो मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, हटा दे रहा हूँ। समझने की कोशिश करना बच्चा पार्टी, एवरीबॉडी, गर्ल्स एंड बॉयज। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, सपोर्ट में कमी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि ये x जो है कहाँ जाएगा। इस x को आप इधर गुना कर दो। सबसे आसान तरीका, कोई भी मास्टर दुनिया का, इंडिया का, कहीं का भी अगर कहे कि इसको नीचे रख के बनाओ तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बकवास हो जाएगा। गुना करके बनाओ, बज भी नहीं रहा है, चुटकी में बनेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमने लिखा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कहोगे सर ये तो सही है, x आके गुना हो जाएगा। और यहाँ लिखना -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना बाबू, लिखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या होगा।
जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग लगाइएगा तो यहाँ लगेगा डी बाई डी एक्स, यहाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ लगेगा -3 बाहर डी बाई डी एक्स साइन लॉग x, और ये +4 बाहर डी बाई डी एक्स कॉस लॉग x। आशा करते हैं आपको खूब समझ में आ रहा होगा, मज़े में समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। देखिए इसको आप एक बार में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, इसको आप 2 पार्ट में कीजिएगा। इसको फर्स्ट मानिएगा एक्सवा को और इसको सेकंड मानिएगा डी वाई बाई डी एक्सवा को। गुणा के रूल पर जब लेके जाइएगा ना तो ये बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझिए। देखिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा बाबू कि x बाहर डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। कहिएगा सर समझ में तो आ रहा है, आएगा बाबू। फिर डी वाई बाई डी एक्स बाहर और डी बाई डी एक्स और x, और इधर वाला फिर वही चेन रूल वाला सिस्टम जो अभी हम यहाँ पर थोड़ा देर पहले बनाए थे, उसी को कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो फटाफट बनाएगा, कोई बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बनाएगा, लेकिन बनाना है, ठीक है। अब सुनिए, आपने लिखा -3 डी बाई डी लॉग x साइन लॉग x डी लॉग x बाई डी एक्स। समझ रहे होंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ तक पढ़ के बैठे हैं वो ज़रूर समझ रहे होंगे। +4 डी बाई डी लॉग x कॉस लॉग x डी लॉग x बाई डी एक्स। अब देखो भाई, यहाँ वाला सिस्टम में जो है ना x और इतना को कहते हैं, अगर थोड़ा समझ रहे होगे तो कल परसों के क्लास में बताए हुए हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कहोगे जी सर। ये भाई dy बाई डी एक्स है, कहोगे हाँ जी सर, और ये 1 हो जाएगा। फिर इसको कहोगे -3 इतना का समान होगा कॉस लॉग x, और इतना का आंसर होगा 1/x +4 तो अपने जगह पर है। इसका कॉस का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो होगा -sin log x ऐसे, और इसका 1/x। समझने की कोशिश करना, बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स बराबर -3 कॉस लॉग x बाई पूरा का x प्लस तो हो ही ना, माइनस से होगा -4 साइन लॉग x बाई पूरा का x। इतना कर लो, फिर मैं कराता हूँ, समझाता हूँ। हम लोग करीब है आंसर के, बहुत आंसर के करीब है। 13 हो जाएगा, फिर 2-3 और क्वेश्चन है, सब करा देंगे तो ही वीडियो बंद करेंगे। भले 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो हो जाए, लेकिन आज कंप्लीट कर लेना है। जिंदगी है तो जंग है, बात को समझना। और 1 जून से धमाका होगा इंटीग्रेशन का, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, आशा करते हैं तुम लोग कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ लिखो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर पहले तो दोनों का माइनस बाहर कर लेना। माइनस बाहर कर लोगे नीचे बट्टा x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। इतना हो जाएगा। अब देखो, फिर कहानी वही है। ये x जो है ना इधर आके गुना होगा, तो जब गुना करोगे तो देखो कैसे होगा। x d2y, मैं हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना कि सभी बच्चों को समझ में आए। dy बाई डी एक्स, इस x से आके बाहर से गुना हो रहा है, बराबर
-3 cos log x + 4 sin log x। देखो भाई, जब इसको गुना करोगे तो x से x² हो जाएगा और ये d2y/dx² हो जाएगा, x हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा, और ये जो है -y के बराबर है। देखो y ये पूरा है ना, बाहर माइनस है तो y के बराबर हो गया। अब इसको खींच के लाओगे इधर तो हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस x × dy/dx प्लस y बराबर 0। आपका आंसर आ चुका है, लेकिन देखिए समझाते हैं फाइनल आंसर कैसे होगा। कहिएगा आंसर के जैसा नहीं दिख रहा है, हाँ जी नहीं दिख रहा है। देखिए सबसे पहले लिखिएगा, इसलिए x² का x², इसको कहते हैं y2, जो कि शुरू के क्लास में हमको बताए हैं। इसमें x को x और इसको कहते हैं y1 प्लस y बराबर 0। तो ऐसे करोगे ना तो हर क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत मज़ा आया होगा। ये क्वेश्चन अगर हम सोचे ना अलग अलग मान निकाल के बनाएं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि कंटिन्यूअस बन जाता है, एक ही साथ चलते चलते आंसर आ जाता है। ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, संभाल लेना सब। फिर 16 और 17, सॉरी फिर 15, फिर 16, फिर 17, यानी 4 क्वेश्चन है। 10-10 मिनट भी लगे तो 40 मिनट। चलो करो, फिर भी पढ़ाएंगे। और अभी तक 27 मिनट का वीडियो बन चुका है और 40 मिनट, हाँ 70 मिनट, यानी कि समझ लो कि 1.5 घंटा का ये वीडियो बनेगा। कोई बात नहीं, जिंदगी है तो जंग है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। चलो ठीक है, कमेंट किया करो यार। चलो देखो सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। बहुत सारी बातें हैं कहने को, सोचोगे कि ये गुड़िया गीतवा गाते हैं। अरे ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा इमोशनल ठीक लगता है, अंट संट नहीं ना गाएंगे। गुनगुनाना भी चाहिए तो कुछ ऐसा कि मेरे प्रोफेशन पे भी फॉगे। अब कोई कहे कि मास्टर साहब हो के कुछ भी गा देते हैं तो गलत हो जाएगा। देखो तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखो ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा बाबू खींचेगा, ठीक है ना, याद रखना। कह रहा है, हाँ आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है y बराबर है आपके पास a × e⁻mx होगा, जरूर देख लेते हैं। हाँ ठीक बा। और ये है b × e⁻nx। और प्रूफ करना है क्या, एक बार समझा दे तुम लोग को। प्रूफ करना है d2y/dx² प्लस या माइनस दिया होगा, हमको लग रहा है माइनस है, माइनस m + n dy/dx, प्लस से होना चाहिए, चाहे लिख देते हैं, प्लस mny अब बराबर 0। देखो भाई ये जो है ना, अगर तुम सोचोगे कि इसको भी बनाते बनाते आंसर आ जाए तो नहीं आएगा। इसको बना के 2 बार अब मान LHS में रख के RHS लाना पड़ेगा। जैसे इस बेस पर हम लोग 11 नंबर पढ़े थे ना, 11 नंबर को मान रख के बनाए थे। बहुत बच्चा मान रख के बनाया है, हम तो डायरेक्ट बनवा दिए थे। तो इसमें मान रख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा देते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब समझिए, जब यहाँ पर आप आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ए बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एम एक्स प्लस बी बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ई के पावर एन एक्स। फिर जब आगे बढ़िएगा आप तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, थोड़ा चेन रूल पर चलते हैं, डी बाई डी एम एक्स। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो चेन रूल समझा होगा, ई के पावर एम एक्स डी एम एक्स बाई डी एक्स प्लस ये ए और बी कांस्टेंट होगा बबुआ, मोदी जी हैं ये लोग, बी बाहर हो गया डी बाई डी एन एक्स ई के पावर एन एक्स डी एन एक्स बाई डी एक्स। तो अब जब आगे बढ़ोगे बाबू तो देखो यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये है तुमको ए और ये तुमको इतना का डिफरेंशिएशन ई के पावर एम एक्स ही होगा क्योंकि नीचे से ऊपर मैच कर रहा है और इतना का मान केवल एम होगा। अब चेन रूल समझ आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ। फिर b का b लिख दो और e का पावर एन एक्स रहने दो और इसका मान रख दो n, इसका मान e के पावर एन एक्स, इसका मान n होगा। अब इसको एक बार फिर सरिया लो, तो जब सरियाओगे यानी अरेंज करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स। बाबू एक पार्ट आपने बना लिया, इतना कर लो, तब तक हम भी पानी पी लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, फिर बढ़ाते हैं आगे। कर लो भाई, आओ सब कभी कोचिंग पर, बिस्किट उस्किट खिलाएंगे। ठीक है, तुम लोगों में से तो कोई आता भी नहीं है, कौन कॉलो नहीं करता है, जानते हो बहुत तो मतलब मेहनत करना पड़ता है पढ़ने पढ़ाने के लिए। अगर कोई सोचे ना कि बहुत आसान है, एक तो पहले आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, खूब मेहनत करके कि पढ़ा पाएँ। उसके बाद ये गर्मी में, आज चूँकि मौसम ठीक ठाक है, बरसात नहीं हो रहा है, ये गर्मी में आपको वीडियो बना के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, पहले नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखिएगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिखिएगा a और m बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ई के पावर एम एक्स। यहाँ b और n बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ई के पावर एन एक्स। इसका मान हो जाएगा आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और जो बच्चा चेन रूल जानता होगा इसका मान खटा खटा लिख देगा, लेकिन इसी तरह मैं समझा दे रहा हूँ। देखो a और m अपने जगह पर है, d ई के पावर एम एक्स बटा डी एम एक्स और डी एम एक्स यहाँ आ गया बटा डी एक्स प्लस बी एन बाहर है, ई के पावर एन एक्स, सॉरी डी बच छूट रहा था, ठीक है ना, समझने को रुक जाइए, फिर से अच्छे से लिख देते हैं। बी एन बाहर है और डी ई के पावर एन एक्स डी एन एक्स
बाई डी एक्स। इसके एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिख देते हैं, आ जाएगा। देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम ई के पावर एम एक्स इंटू एम, इसका मान एम आएगा। उसी तरह प्लस बी एन, एन है बाबू, एन ई के पावर एन एक्स और एन आ जाएगा। अब कर लो इतना, मैं इधर कहीं लिख देता हूँ। एगो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है इसको याद रखना कितना इतना है, और अभी मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी मान लिखने वाला हूँ। जल्दी कर लो, कर लो जल्दी। देखो भाई, इसके मान को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसके मान को मैं यहाँ पर मिटा के लिख रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि ऊपर हमको LHS लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान को घेर दो, बात समझना। और कॉपी में ऐसे तुम नीचे ही लिखना, उसके नीचे जस्ट लिखना, लेकिन यहाँ पर मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है एम इंटू एम, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो भी समाधान होगा, बात समझना। ये हो गया। अब चलो इतना कर लो और उसके बाद हम बताते हैं तुमको कैसे बनेगा। मान के चलो कि बना लिए होगे। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखना, अरे इसको मिटाना नहीं था, वाई का भी मान रखना था, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखना सिंस, थोड़ा और इधर आ जाते हैं, सिंस LHS। इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। LHS का मान देखोगे तो थोड़ा देर पहले बोर्ड पर लिखे ही थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये LHS है। मनीष जी देख लीजिएगा, एम एन वाई है। अब स्क्रेचवे पर चल गई बा, का कही जाए, एम एन वाई हो बाबू। फिर से बोल देते एक बार, एम एन वाई ठीक है। अब देखो, याद रखना, जिंदगी है तो जंग है, ठीक है ना। अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान है देबा, तो हिवा पुट कर दो जला, धीरे धीरे समझना सब बबुआ, बबी लोग बबुआ लोग सब कोई, लड़का लड़की सब कोई, मस्त कहना कि एक गुड़िए पर ध्यान, सब पे इसी पर ध्यान है, ठीक है। प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन बटन बाबू डी वाई बाई डी एक्स है अटे ए एम सॉरी ई के पावर एम एक्स बी एन ई के पावर एन एक्स, दोनों हो गया। प्लस एम एन वाई होने तो नहीं हटेगा, इसको हटवा रहे हैं आप, धीरे धीरे देखते चलो। प्लस एम एन वाई, वाई के मान किताब में देख लो, बोर्डवा पर तो मिट गया है। वाई का मान है ए ई के पावर एम एक्स और प्लस बी ई के पावर एन एक्स। अब जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक होगा या जो भी समझते होंगे, सबको एक बार अच्छे से गुना उना करके अरेंज कीजिएगा, सब आपस में कट के विस्फोट हो जाएगा हिरोशिमा नागासाकी की तरह, और आंसर आएगा लड्डू, जीरो आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए, ये सब हटवा देते हैं। देखिए, तो कहने का अर्थ ये है बच्चा पार्टी कि ये तो हो गया ए, ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया ई के पावर एम एक्स प्लस बी हो गया एन स्क्वायर हो गया ई के पावर एन एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ माइनस है, रहने दो, इसको ऐसे कर दो, m से गुना हुआ तो हो गया a एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, m से फिर गुना होगा तो लिखो b एम एन ई के पावर एन एक्स प्लस, अब n से गुना होगा तो a एम एन ई के पावर एम एक्स, और फिर इसे m से गुना होगा, क्योंकि उधर बोर्ड है, चाहे एक स्टेप छोड़ो, यहाँ लिखते हैं एक स्टेप एगो लिख ही देते, चलो ना समझ लेना सब। इसके बाद चूँकि n चल रहा है तो हो जाएगा b एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। चल बाबू इतना तक समझ लेना सब, इससे आगे मत समझाना सब। अब देखो अभी हाई बचा हुआ है,
तो इसका जब गुणा करोगे तो लिखोगे एम ना, पहले ए लिखो, ए एम एन ई के पावर एम एक्स और बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब सबको एक लाइन में अरेंज कर दो, सब विस्फोट होके कट जाएगा। देखो अब एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं, यहाँ से दिखेगा बोर्ड पर आराम से, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। हाई दोनों प्लस में बाबू हिमा लिख देता नहीं, प्लस ए एम एन ई के पावर एम एक्स अब बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब देखो ए एम स्क्वायर करके और इधर भी ए एम स्क्वायर करके एक होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा पूरा टर्म। फिर बी एन स्क्वायर करके होगा, ये भी कट जाएगा, ए एम एन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचा का लड्डू बराबर आर एच एस। क्वेश्चन में समय लगा होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन समझ में तो आया होगा, आया ना। आधा घंटा और लगेगा, शायद 14, 15, 16, 17 3 गो बचा होगा, इसको भी क्लियर कर ही देते हैं तभी छोड़ेंगे। पढ़ लो सब, ठीक है ना, नोट कर लो, 1 मिनट के बाद फिर बनाते हैं। होगा जिसको भी ज़्यादा दिक्कत हो ना हो, वीडियो को 2-2 बार देखना, सब समझ में आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। देखो सब, देखो सब है। अब वीडियो बना के पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो ऑनलाइन भी, सॉरी ऑफलाइन भी हम पढ़ाते तुम लोग को क्लास में बुला के, चूँकि अभी तो कोरोना काल है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी बनेगा, हमको लग रहा है एक ही स्टेप में, मतलब एक ही बोर्ड पे बन जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। देखो क्वेश्चन 15, y बराबर दिया हुआ है, शायद 500 है, हाँ 500 है, 500 ई के पावर 7x, प्लस में है ना, प्लस में 7x, और फिर प्लस 600 है और ई के पावर माइनस 7x है, शायद एकदम सही है। कह क्या रहा है, प्रूफ क्या करना है, कह रहा है प्रूफ कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान होगा 49y। देखो भाई हम स्पष्ट कर रहे हैं, तुम लोगों से 5-6 बच्चा जो है ऐसे चुटकी में इस क्वेश्चन को कर देगा, बहुत आसान है, फिर भी बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखते हैं कि सीधा लिखो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, यहाँ 500 को बाहर निकाल दो और d बाई डी एक्स हो गया, और e के पावर 7x प्लस 600 को भी बाहर निकाल दो,
और डी बाई डी एक्स और ई के पावर -7x लिख दो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लाइड कर दो और यहाँ लिखो डी वाई बाई डी एक्स। ये 500 अपने जगह पर है, ठीक है। और यहाँ लिखो डी ई के पावर 7x बटा 7x मैंने डी 7x। अब जिसको याद होगा वो कहाँ इसको रोकेगा, वो खट 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 बना लेगा। अब प्लस 600 और डी ई के पावर -7x बटा डी 7x यानी -7x लिखना और डी -7x बटा 7 डी एक्स लिख देना। यानी बच्चा पार्टी चेन रूल अप्लाई किया जा रहा है एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इतना कर लीजिएगा तो आपके पास आएगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स है, कहिएगा जी सर। इसको कहिएगा ये 500 है, हाँ जी सर। ई के पावर 7x होगा, ये पूरा का मान, ठीक है। इसका मान खाली 7। उसी तरह प्लस 600, ये ई के पावर -7x ही होगा, इसका मान 7 होगा लेकिन माइनस में 7 होगा। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, -7 होगा। अब चलो फिर से एक बार हम और बढ़ते हैं तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ हो जाता है 500 और ई के पावर 7x। और इस 7 जो है ना सबसे पहले बाहर कर देते हैं। गुना मत करना बाबू, फिलहाल 7 से तू गुना मत करना, बात समझना। अब फिर यहाँ लिख देते हैं -7 इंटू 600 इंटू ई के पावर -7x। अब कहते हैं कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझने की कोशिश करना। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः करोगे तो ये डी बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ये 7 5 100 बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ई के पावर 7x है। फिर उसी तरह -7 600 डी बाई डी एक्स और ई के पावर -7x हो जाएगा। ये बाबू डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा। और इसको तुम लिखोगे, अभी गुना उना मत करना, 7 इंटू 500 इंटू डी बाई डी 7x ई के पावर 7x। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर डायरेक्ट कर दे, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, इसका डिफ्रेंसिएशन तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि मान लो आउट ऑफ क्लासरूम के बाहर के भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको तकलीफ ना हो, वो ये ना कहे कि सर सही सही पढ़ाते। बाबू हम धीरे धीरे पढ़ाते, लेकिन बात यह है ना अब डिफ्रेंसिएशन बंद होने के कगार पर है। हम लोग डिफ्रेंसिएशन को ख़त्म कर रहे हैं 12th में, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसे थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है। -7 इंटू 600 इंटू डी बाई ई के पावर -7x बाई डी -7x और डी -7x बटा डी एक्स। देखो भाई ये d2y है बाई डी एक्स स्क्वायर है, समझ रहे होगे। 7 इंटू 500 इंटू ई के पावर 7x इंटू 7 इसका। उसी तरह -7 इंटू 600 इंटू ई के पावर -7 इंटू -7। इतना कर लो। मैं यहाँ पे एक स्टेप के बाद 1 मिनट समय दे दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाता हूँ और फिर आप लोग को 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं उसको भी करा दे रहा हूँ। करो।
आशा करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। लास्ट ही है, यहाँ से मिटा के मैं समझा दे रहा हूँ बाबू। देखो थोड़ा थोड़ा रुक के पढ़ाते हैं कि आपको खूब मज़े में समझ में आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझो, ये है आपको d2y बाई dx², है ना। और ये देखो ये 7, ये 7, 7 सत्ते 49, 49 फिर 500 फिर e के पावर 7x। और देखो यो -7 यो -7 गुना हो गया +49 600 और e के पावर -7x। अब क्या करोगे, 49 कॉमन कर लेना। तो जो 49 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 500 e के पावर 7x और प्लस 600 और e के पावर -7x। और अब आगे बढ़ोगे तो ये 49 हो जाएगा, लेकिन इसका मान क्या है, y ही ना है, तो y हो जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा था कि इसका आंसर कैसे आएगा, या इतना को प्रूफ करें। तो हमने प्रूफ करा दिया, d2y बाई dx² बराबर 49y। आशा करते हैं बन गया होगा, समझ में आ रहा होगा। जल्दी से कर लो, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो 2 क्वेश्चन को भी करा देते हैं, तब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी बच्चा लोग, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं, 16 बनाना है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 16 नंबर है कि e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 दिया हुआ है, और तब प्रूफ करके दिखाना है कि d2y बाई dx² बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर। देखिए अगर मैं जैसे कि आप लोग को समझा पा रहा हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा दूसरा तरीका का दिमाग लगाया था, वही थोड़ा सा इसमें भी अलग तरीके का दिमाग लगाना है, और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लिखिएगा गिवन, थोड़ा टाइम लगेगा बाबू, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट। e का पावर y इंटू जो भी हो, 1 + x हो या x + 1 हो, दोनों चलेगा। यहाँ पर x + 1 किताब में दिख रहा है, और बराबर 1 है। हमने क्या करा, यहाँ लिखा e का पावर y बराबर 1/1 x + 1। कहिएगा ठीक है सर, ये भी सही है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, या ये भी कह सकते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन या अवकलन करने पर। तो जब ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा d/dx e के पावर y, और यहाँ भी हो जाएगा d/dx 1/1 + x। इसको चेन रूल पर बनाना, तो चेन रूल पर बनाओगे तो ये d/dy और e के पावर y dy, समझना, dy/dx बराबर, यहाँ से देखो 2 तरीका है। एक तरीका है भागा के u/v के फॉर्मूला पर बनाओ, और एक तरीका है जो डायरेक्ट बनाओ। दोनों तरीके मैं समझा दूंगा, पहले मैं भाग के फॉर्मूला पे ही बताता हूँ। देखो पहले क्या करोगे, लिखोगे 1 + x का स्क्वायर, फिर लिखोगे 1 + x, बाहर भाग के फॉर्मूला पे जा रहे हैं, इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस 1 बाहर करोगे, d/dx लिखोगे और लिखोगे 1 + x या x + 1। क्या है इसमें x + 1 है, तो x + 1 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा गया, फिर आगे सुधार देते हैं। इधर का जो आंसर होगा बच्चा पार्टी, वो होगा e के पावर y इंटू dy/dx, और इधर का जो आंसर होगा बच्चा पार्टी, वो होगा
मान लो x प्लस 1 ही लिख देते हैं, इसका होता है 0 माइनस 1 इंटू इसका 0 और x का 1 डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ोगे बच्चा लोग तो e के पावर y है dy बाई डी एक्स है, अब बराबर कुल मिला के ये तो लड्डू हो गया, और कुल मिला के ऊपर आंसर आ रहा है -1 बट्टा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिलहाल पहले इतना समझो, फिर मैं समझाता हूँ। देखो भाई, याद होगा आपको जब कभी हम डिफ्रेंशिएशन कराए हैं डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स, तो हम ऑटोमेटिक लिखते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट इतना ही होता है। तो वही तरीका अगर ये 1 बटा 1 प्लस एक्स है ना, तो इस पर भी लागू होता है। अगर डी बाई डी एक्स है और 1 बाई 1 प्लस एक्स है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई ताम झाम नहीं करना है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। पहले इतना कर लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, याद रखना सब, ठीक है ना। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। समझिएगा तो आसान है, नहीं समझिएगा तो बहुत भारी है ठीक है। देखिए, यहाँ e के पावर y है, e के पावर y है ना, इसका मान रख दो यहाँ पर, लिखोगे इसलिए 1 बटा एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बट्टा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम बोले हैं अटपटा लिखा गया था, वो और बात है। अब देखो, यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि e के पावर y का मान यहाँ निकाले थे ना, ये मान वाले आके यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तभी क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे बढ़ोगे, लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा -1 बट्टा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाई आके में गुना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1, स्क्वायर से हाई कट जाएगा। अब देख बाबू, हाँ ठीक बा, यहाँ ले रहने दो। अब लिखना दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बाई एक्स प्लस 1। इतना को खूब ध्यान में रखना, इसको 1 नंबर भी लिख सकते हो सब, ठीक है। पहले इतना कर लो सब, कॉपी में खूब अच्छे तरीके से लिखना सब। तुम सब में बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग है, खूब अच्छे से क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन किए रहो, मज़ा आएगा। 1 महीना बाद तो तुम लोग का सिलेबस आधा खत्म हो जाएगा। जब से इंटीग्रेशन पढ़ा लिए, बातें खत्म, सब कुछ खत्म, मज़ा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। आओ सब कभी कोचिंग पर, बिस्किट खिलाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना आया हुआ है, लिखना है यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों तरफ सॉरी इंग्लिश में डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाहर डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1। इसका रिजल्ट कितना आएगा, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर भाग के फॉर्मूला पर इसको पूरा घुमाइएगा, जो यहाँ था देख रहे हैं ना, तो ये माइनस बाहर रहेगा, और फिर आएगा -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका अगर पूरा आंसर निकालिएगा, जैसे हम पीछे थोड़ा देर पहले निकाले हैं, तो ये माइनस बाहर रहेगा और ये -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब समझिए,
इधर तो आप लिख दीजिएगा कि d2y/dx² ठीक है, और इधर देखिएगा कि ये -1 है, ये भी माइनस है, तो -1 गुना होकर हो जाएगा +1/x + 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा d2y/dx² बराबर -1/x + 1, और इसका ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिएगा। कहिएगा सर ये क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है। गाना मत याद कर लेना सब, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? तो पढ़ाई हो रहा है सर, पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। जो फिल्म का टोन आया, ये भी फिल्म बड़ा मस्त है, ठीक है ना। संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय। देखना सब, अच्छा फिल्म है, कॉमेडी खूब है, मज़ा है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो भाई d2y/dx² ही है इधर, और इधर ये जो है ना dy/dx का मान है, तो ये dy/dx हो गया का होल स्क्वायर हो गया। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए हो जा रहा है। सभी क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, ये किसी किसी क्वेश्चन के लिए ही प्रूफ हो पाता है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि रूल बन गया, नियम नहीं है कोनो। एक क्वेश्चन और बचा है, जबरदस्त 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करके मजा आ जाएगा। कीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं। 10 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट के वीडियो में तो सब कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में 5 मिनट आप लोगों से बतिया लिया जाएगा। आप लोग अच्छे बच्चे बन के रहें, यही दिल से दुआ है आप लोग के लिए। और फिर गीत आ जाएगा ना, ज़्यादा नहीं तो बहु कहोगे सब सर भी मज़ा लेने लगते हैं। सर पढ़ाते अच्छा है, बस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सब। हमको नहीं लगता है कि तू लोग शेयर करता है, ठीक है। शेयर करता सब तो थोड़ा व्यू वगैरह भी बढ़ता और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम लोग तो लगता ही नहीं है कि शेयर करते हो। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है ना। चलो बाबू, 16 नंबर हटाते हैं, अब 17 पर आते हैं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने तुमको बताया था, ठीक है ना। समझो, देखो भाई, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि y बराबर है आपके पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो प्रूफ करके दिखाना है आपको x² + 1 का शायद होल स्क्वायर इंटू y2 x² + 1 इंटू y1 और बराबर 2। थोड़ा सा छूट रहा है इसमें, हम अपने से लिख रहे थे, इसमें लिखा है 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 बराबर 2, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को आसान लगेगा और आप लोग वीडियो से बने रहेंगे, पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी ही हम इसको कंप्लीट करते हैं, 5 से 7 मिनट में, गारंटी है, समझ रहे हैं ना। देखिए, 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो बन चुका है, 1 घंटा 12 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 से 7 मिनट में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस क्वेश्चन को बहुत आसान है, देखो मज़ा आएगा। चलो, मैंने क्या करा, इसको मिटका दिया, पहले समझा चुका हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर गिवेन, कहोगे जी सर, y बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। लिखोगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखाओगे dy/dx, यहाँ भी लिख दोगे d/dx tan इनवर्स x का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे dy/dx, यहाँ लिखोगे कि सर इसको कैसे बनाए। तुम लोगों पर पूरा भरोसा मुझे है,
भरोसे को मत तोड़ना, चेन रूल को याद करना, चेन रूल पर बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा चेन रूल पर। लिखेंगे डी tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, डी tan इनवर्स एक्स, डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। जैसे याद है ना तुम लोग को, मैं याद करा दूँ। देखो कभी कभी डी साइन स्क्वायर एक्स बट का डिफ्रेंशिएशन करना था तो डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बट्टा टी एक्स लगाए थे, याद करना सब। इसको हमने बनवाया था 2 साइन एक्स इंटू इसका कॉस एक्स, तो वही तरीका बनेगा बाबू, याद करा दिया। तो अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा, इसका पहला वाला पटवा का, जैसे इतना का, इसका होगा 2 tan इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन तो नियम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया? याद नहीं आया हो तो तकलीफ हो जाएगा, याद करो। इसका तो इस नियम से और इसका tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है dy/dx। अब क्या करो, इसको कहो कि भैया आप इसमें गुना हो जाइए, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx। आई हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। एक पार्ट यहाँ तक गया, जल्दी कर लो, मैं जल्दी ही बनाता हूँ, 2 मिनट और या 3 मिनट लगेगा। अब लिखोगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे पुनः दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो भाई, तो जब इतना लिखोगे ना तो आएगा कि dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy/dx। कहोगे ये क्या हो रहा है, तो भाई बताएंगे ना तुमको, दिक्कत थोड़े है। ये हो गया, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy/dx tan इनवर्स एक्स। यही सिंपल है। इसको कहना कि भैया मेरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, dy/dx dy/dx। क्यों? क्योंकि ये पहला फंक्शन और यह दूसरा फंक्शन। फिर कहोगे प्लस dy/dx बाहर, dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2 जहाँ है 2 रहने दो, इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा से आ रहा होगा। चलो अब यहाँ पे हटाते हैं। देखो भाई, अब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इसका आंसर होगा तुमको d2y/dx स्क्वायर प्लस ये होगा तुमको dy/dx इंटू इसका आंसर होगा तुमको ओनली एक्स स्क्वायर का 2x, सॉरी गलती लिखा जा रहा है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और ये तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है, तो इधर आंसर बच रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं आपको सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत आसान है। चलिए, आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। अब देखिए समझाते हैं। देखिए भाई, पहले इसको सरियाइए, तो इसको सरियाइएगा तो लिखिएगा कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग y2 लिख सकते हैं सर, हम कहेंगे बहुत सुंदर। इसको लिखिएगा सर 2x पहले, सर इसको y1 लिख सकते हैं, हम कहेंगे बहुत सुंदर। कहिएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो ठीक है सर, हम कहेंगे बहुत सुंदर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से है ना गुना कर दीजिएगा, तो जब गुना कीजिएगा ना तो ऐसे हो जाएगा। पहले लिख देना दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ का है, हिंगा वाला है, हाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, हाई हो गया 2x इंटू y1, हाई हो गया 2। फिर मिटाइए। अब देखिए जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, काहे कि हई दोनों मिल के स्क्वायर हो जाएगा, अब इंटू y2, फिर 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 अब बराबर 2। यही आपको आंसर लाना था, जहाँ तक मुझे पता है।
एक आप लोग को बता दें, पहली बात तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, देखिए मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला पढ़ाता हूँ। कभी कभी मेरे से फ्लो में कुछ गलत निकल जाए या फ्लो में मैं कहीं कुछ छोड़ दूँ थोड़ा बहुत, और फिर बनाते बनाते कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो बाबू डाउट मत करना। देखो कारण क्या है, कोई मुझे मैंने टोकने वाला नहीं ना है कि सर वहाँ कुछ छूट गया। कभी कभी ऐसे अभी तक के वीडियो में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी अगर हो जाए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये मेरी दूसरी बात हो गई। तीसरी बात समझो, देखो जो बच्चा भी अभी तक डिफरेंशिएशन के इतने लेक्चर देख चुका है मेरे पास, या मेरे क्लासरूम में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स बॉयज एवरीबॉडी, आपको क्लास 12th में बोर्ड लेवल के हिसाब से इतना ही डिफरेंशिएशन पढ़ना था। मुझे आशा है कि मैं आप लोग को शुरू से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बताया हूँ और आप लोग बहुत मज़े में पढ़े हो। मैं हट जाता हूँ, लिख लो पहले। आप लोग बहुत मज़े में पढ़े हो, और अभी मैं किसी बच्चे से फीडबैक ले रहा हूँ तो कह रहा है कि सर मज़ा आ रहा है, अब तो फटाफट बन रहा है। कल राजकुमार जी, जिनको पर हमने क्वेश्चन बनवाया था, शादी ब्याह भी कराया था, क्वेश्चन में देखे थे, तो राजकुमार जी ने मैसेज किया या फ़ोन किया, कुछ ऐसा ही मैसेज किया था उन्होंने, कहा कि सर इजी एक्सरसाइज है 5.7, अब आसानी मिलेगा, थोड़ा बहुत कभी कभी कठिन मिलेगा। उसके बाद देखिए बात ये भी है ना कि किससे पढ़ रहे हैं, तो आप हमसे पढ़ रहे हैं भाई, विकास सर से। हम तो आसानी पढ़ाएंगे, भारी तो पढ़ेबे नहीं करेंगे। जहाँ भारी आएगा वहाँ बहुत ज़्यादा समझाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया हो। क्लास 12th के लेवल पर डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जा रहा है। आप अलग अलग किताब से खोज के क्वेश्चन बनाइए। दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हमसे कम्युनिकेट कीजिए, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए। RS अग्रवाल बनाइए, NCERT बनाइए, अलग अलग किताब बनाइए अगर बनाने के मन करे तो, लेकिन कुछ बनाइए ज़रूर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब हम जो है नया जो 7 AM का 7 बजे का जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें आएगा इंटीग्रेशन। बच जा रहा है एक्सरसाइज 5.8 और मिसलेनियस। मैं शुरू वीडियो के लेक्चर के शुरू में ही बोल चुका था कि बाद में बनवाया जाएगा। तो आगे देखो क्या होगा, 4 बजे टाइम पर मैं रेगुलर तुम लोग को लेक्चर दे दूँगा, रेगुलर नहीं अल्टरनेट डे पर। तो समझो कि मंगलवार बुधवार से 1 या 2 जून से आप लोग को रेगुलर अल्टरनेट डे पर 5.8 और मिसलेनियस का भी मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, मज़ा आएगा, ठीक है। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया हो, और बहुत बढ़िया से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।